हेलो स्टूडेंट्स एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स स्टॉक। और आज हम लोग देखेंगे कैलकुलेटर प्रोग्राम। ठीक है, कैलकुलेटर प्रोग्राम यूजिंग स्विच एंड केस। ठीक है, यूजिंग या फिर सिर्फ इतना लिख लेते हैं स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, तो स्विच स्टेटमेंट आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लेके आपको समझाया था कि स्विच स्टेटमेंट कैसे काम करता है। ठीक है, तो आपका ये जो आपका स्विच स्टेटमेंट है, इसी की हेल्प से आज हम लोग देखेंगे कि हाउ टू इम्प्लीमेंट अ कैलकुलेटर प्रोग्राम। ठीक है, तो कैलकुलेटर का जो प्रोग्राम है बहुत पॉपुलर है, जो एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है, आइदर यूजिंग स्विच एंड केस, यूजिंग स्विच केस एंड दूसरा आपका यूजिंग फंक्शंस। ठीक है, तो आज हम लोग स्विच की हेल्प से बताएंगे, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इसको। और नेक्स्ट टर्न पे मैं बात करूंगी अबाउट द स्विच इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैलकुलेटर प्रोग्राम यूजिंग द फंक्शंस। राइट, तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से अपना वीडियो। तो सबसे पहले देखिए, आपको हेडर फाइल डिक्लेयर करना है। यहाँ पे सिर्फ stdio.h मैंने रखा हुआ है, आप यहाँ पे हैश इंक्लूड conio.hv लगा लीजिएगा अगर आप एग्जीक्यूट करने जाएं, ताकि आपका आउटपुट होल्ड हो सके। क्यों? गेट सी एच फंक्शन हमें यूज करना है, जो कि कोनियो हेडर फाइल में डिफाइंड है। ठीक है, चॉइस हम यूज कर रहे हैं स्विच स्टेटमेंट के साथ, जो पास करना है हमें वेरिएबल, दैट इज चॉइस। ठीक है, नंबर वन, नंबर टू, जिसमें हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, और हम एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे कि हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, तो एडिशन के लिए देखिए, आपको नंबर्स को बहुत ध्यान से समझना है कि नंबर आपके कौन कौन से हैं। 1 2 3 4 5 नंबर हमने रखा है। ठीक है, इसी बेसिस पे ये जो स्विच और केसेस हैं, इसको हम सेट करेंगे। तो नंबर वन पे क्या है? एडिशन है। नंबर टू पे सब्ट्रैक्शन, सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट है। ठीक है, नंबर थ्री पे क्या है? मल्टीप्लिकेशन। नंबर फोर पे डिवीजन और नंबर फाइव पे क्विट। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हम डू वाइल लूप का यूज कर रहे हैं। क्या क्या चीजें यहाँ पे यूज हो रही हैं? एक तो स्विच एंड केस यूज होगा, इसके अलावा डू वाइल लूप। तो हम लोग थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। तो डू डू वाइल लूप कब यूज करते हैं कि एटलीस्ट एक बार आपका प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करना ही चाहिए, उसके बाद चाहे हो या ना हो। ठीक है, उसके बाद डिपेंड करता है कि वाइल में क्या कंडीशन दी हुई है। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं इंटर योर चॉइस, और चॉइस क्या क्या हो सकती है? अगर आपको एडिशन करना है तो आप 1 करिए, सब्ट्रैक्शन करना है तो 2 करिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए 3, डिवीजन के लिए 4, एंड अगर आप कुछ नहीं करना चाहते, क्विट करना चाहते हैं, तो 5। अब ये यहाँ पे तो सिर्फ लिखा है, लेकिन ये ऑपरेट कैसे होगा उसके लिए हम स्विच केस को सजा लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया? एंटर योर चॉइस, और आप यहाँ पे चॉइस देंगे %d, मतलब आप एक इंटीजर यहाँ पे चॉइस देंगे। तो हमने यहाँ पे प्रिंट के साथ जो जो चॉइसेस लिखी है, 1 2 3 4 5, सेम वही हम केसेस बनाएंगे। केस 1, केस 2, 3, 4, एंड लेट मी शो यू केस नंबर 5। ठीक है, तो पहला हमने क्या किया है? एडिशन का। ठीक है, तो अगर यहाँ पे चॉइस में कोई 1 देगा, ठीक है, तो देखिए स्विच में हम क्या पास कर रहे हैं? चॉइस। अगर यहाँ पे वेरिएबल के लिए ये जो आपका एंटर योर चॉइस ये है, अगर आप यहाँ पे 1 देते हैं तो चॉइस के लिए यहाँ पे 1 आएगा। अगर यहाँ से आप 2 एंटर करते हैं तो चॉइस के लिए 2 आएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, और आप जानते हैं कि इन ऑप्शंस के अलावा अगर आप कोई और चीज यहाँ पे लिख के देते हैं, तो उसके लिए हमारा एक डिफॉल्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, डिफॉल्ट किस लिए? कि आपके पास जो केसेस बने हुए हैं, जैसे केस 1 2 3 4 5 केसेस है, अगर आप 7 8 9 11 ऐसा कुछ इनपुट में देते हैं चॉइस में, तो इसका मतलब वो क्या करेगा? डिफॉल्ट पे आपको भेज देगा। ठीक है, तो ये देखिए डिफॉल्ट यहाँ बना हुआ है, इनवैलिड चॉइस, इंटर नंबर बिटवीन 1 एंड 5। देखो, तो सबसे पहली बात यह है कि आप डिफॉल्ट को स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप डिफॉल्ट को बाद ही में लिखें। ठीक है, केसेस को भी आप शफल कर सकते हैं। आपका अल्टीमेटली क्या होगा? देखिए, आपका जैसे आपने यहाँ से चॉइस लिखा 1, तो ये क्या करता है? इससे मैच हुआ तो ठीक है, ये जिस केस से मैच हो जाएगा उसके बाद के सारे पार्ट्स को ये प्रोसेस करता है, सारे केसेस को भी प्रोसेस कर देगा। ठीक है, लेकिन हम तो ऐसा नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यही पार्ट एग्जीक्यूट हो, इसीलिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का, हर एक केस का ऑपरेशन होने के बाद हम उसके साथ ब्रेक का यूज करते हैं। अब आप देख लीजिए, सिंपल सा हमने इसको डिजाइन किया है कि पहले देखिए, पहले हमने ये प्रिंट करा लिया ताकि देखने में मतलब यूजर इंटरफेस क्रिएट हो। अभी मैं दिखाती हूँ कि कैसा आपका रनिंग मॉड्यूल दिखेगा। तो ऐसा क्रिएट, आपको ऐसे ऑप्शन दिख के आएगा, फिर आपसे पूछेगा इंटर योर चॉइस। जब आप चॉइस देंगे, मान लीजिए चॉइस 1 है, तो ये पूछेगा इंटर नंबर 1 एंड नंबर 2। ठीक है, नम 1 और नम 2 के लिए आप वैल्यू दीजिए। इसको हमने स्कैन करा लिया दोनों में। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं? प्रिंट एफ num 1 प्लस num 2। देखिए एडिशन, केस 1 इज एडिशन,
तो num1 प्लस num2 इज इक्वल टू %d num1 प्लस num2। उसके बाद हमने क्या किया, ब्रेक नहीं करेंगे तो आपका केस 2 3 4 डिफॉल्ट सारा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो क्योंकि जो केस आपका मैच हो जाता है चॉइस से या जो स्विच के साथ या वेरिएबल दिया है, उसके बाद के सारे स्टेटमेंट को ये प्रोसेस कर देता है। हम ऐसा नहीं चाहते, इसलिए हम ब्रेक को यूज करेंगे हर एक केस का ऑपरेशन होने के बाद। दूसरा इंटर नंबर 1 एंड 2, दूसरा हमारा क्या था देख लेते हैं। दूसरा हमारा सब्ट्रैक्शन है, तीसरा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसी तरह देखिए यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन प्रिंट करा लिया, फिर ये हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रिंट कर दे रहा है, ये हमारा डिवीजन प्रिंट कर दे रहा है। केस 5 ये क्या लिखेगा, एग्जिटिंग फ्रॉम प्रोग्राम, ठीक है। क्यों, हमने केस 5 क्या लिखा था, केस 5 वाज क्विट, ठीक है। और यहाँ पे एग्जिट ये जो स्टेटमेंट है ये क्विट कर देता है, स्टॉप कर देता है, आपका जो सीएमडी खुल के आया रहेगा वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जिट यहाँ पे लिखा है। अच्छा, अगर केस 5 भी नहीं है, अगर आप 8 9 10 मतलब 1 2 3 4 5 के अलावा अगर आप कोई और चॉइस देते हैं, यहाँ से अगर आपने 15 दिया तो ये क्या करेगा, डिफॉल्ट पे आएगा, ठीक है। किसी से मैच नहीं हुआ, फिर डिफॉल्ट पे आएगा और क्या प्रिंट करेगा, इनवैलिड चॉइस, इंटर द नंबर बिटवीन 1 एंड 5। क्यों, क्योंकि हमने उसी हिसाब से केसेस भी बनाए हैं और यहाँ पे आपको उसी तरह से मेन्यू भी क्रिएट करके दिया गया है कि हम यही सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। एडिशन कराना है तो 1 दीजिए, सब्ट्रैक्शन के लिए 2, मल्टीप्लीकेशन के लिए 3 एंड डिवीजन के लिए 4 एंड क्विट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्विच केस स्टेटमेंट की हेल्प से कि हम कैलकुलेटर प्रोग्राम कैसे डिजाइन करेंगे, बहुत ही आसान है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान देने वाली है, आपको वाइल दिया हुआ है, वाइल चॉइस इज नॉट इक्वल टू 5। आपका ये जो इतना पोर्शन है, ये स्विच वाला, ये कब तक बार बार रिपीट होगा, आपने इसने डू वाइल किया है ना, तो आपका ये पोर्शन तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक जो चॉइस है वो, जब तक अंटिल चॉइस इज नॉट इक्वल टू 5 तक आपका ये रन होता रहेगा, ठीक है। देन एंड ऑफ मेन, और इसके बाद हम आ जाते हैं अपने प्रोग्राम पे। ये आपका इस तरह से एग्जीक्यूशन आपको दिखेगा, लेट मी शो, ठीक है। इस तरह से आपको आएगा। आउटपुट कैसे आएगा, आपको ये मेन्यू की क्विट कर यहाँ तक 1 2 5 ऐसे लिख के आएगा। फिर आपसे पूछेगा इंटर योर चॉइस, आपने कहा 3, तो आपसे पूछेगा इंटर नंबर 1 एंड 2, हमने दिया 3 एंड 5, तो इसने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन 15, एंड फिर आपने कहा इंटर योर चॉइस, तो हम एग्जिट कर जाएंगे। तो हमने इसे डू वाइल में एग्जीक्यूट कराया है, तो डू के अंदर ही हमने अपने स्विच एंड केस को लिखा है। आप देखिए, मेन चीज ये है कि आप कितनी बार, कब तक ये बार बार चॉइस पूछता रहेगा, जब तक आपकी जो चॉइस की वैल्यू है वो 5 के बराबर ना हो जाए। क्यों, क्योंकि 5 आपका क्या बता रहा है, क्विट करना है। जब तक आप 5 ऑप्शन नहीं देंगे, क्विट का ऑप्शन नहीं देते हैं, तब तक आपका ये बार बार आपसे पूछता रहेगा कि आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है। तब तक आपको ये चॉइस पूछता रहेगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू इम्प्लीमेंट अ कैलकुलेटर फंक्शन यूजिंग द स्विच एंड केस। अगला जो हम डिस्कशन करेंगे, अगला जो प्रोग्राम मैं आपको समझाऊंगी वो होगा कैलकुलेटर इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग फंक्शंस, ठीक है। तो अगली बार हम लोग फंक्शन के साथ आएंगे। फंक्शन में आप लोग फंसे भी हैं तो मैं इसको फिर से आपको एक बार फटाफट रिकॉल करा देती हूँ कि देखिए हमने कहाँ से स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने चॉइसेस दी कि ये ऑपरेशन हम परफॉर्म कराएंगे। इसके बाद डू लूप के अंदर डू वाइल हमने यूज किया है, तो डू लिखा, और उसके बाद जो कुछ हमें करना है सारा कुछ हमने दे दिया। यहीं पे हमने अपना स्विच केस भी डिफाइन कर लिया। चॉइस यहाँ से पास होगा, ठीक है। कितनी चॉइसेस है, 1 to 5। आपका ये वाइल लूप, डू वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक आप क्विट का ऑप्शन नहीं दे देते हैं। जब तक आप यहाँ से चॉइस के लिए 5 नहीं देंगे, तब तक आपका ये वाइल लूप गोल गोल घूमता रहेगा, मतलब इटरेशन ही आपका प्रोसीड करता रहेगा। आप इस वाइल लूप से तभी एग्जिट कर पाएंगे जब आप चॉइस क्या कर देंगे, 5। जैसे ही 5 करेंगे आप इस वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे और आपका ये प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा होता है। देखो उसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज भी कर देती हूँ ताकि आपको ये पूरा प्रोग्राम दिखता रहे। यस, दिस इज योर कंप्लीट प्रोग्राम। ऐसे पूरा मैं चाहती हूँ कि आपको दिखे, तो अगर ये वाला पार्ट देखें, ये आपका पूरा प्रोग्राम है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। कोई सजेशन हो, कुछ आपको लगता है कि मैम आप कुछ ऐसे समझाइए तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो आप मुझे सजेस्ट भी करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि फर्दर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। Thank you guys. Keep watching. Bye bye. Take care.